आर्कियोलॉजिस्ट है जिनका नाम अहमद अब्दुल करीम अल जौहरी है। उन्होंने सन 2006 में अरब यूनियन आर्कियोलॉजिस्ट की एक मीटिंग में अपने सभी पार्टनर्स के साथ एक हद से ज्यादा पुराने पत्थर के टुकड़े को पेश किया, जिसे देखने के बाद सब लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि दोस्तों ये पत्थर का टुकड़ा कोई आम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है एहसान खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो पर रिएक्शन देने आ रहे हैं नूर हदीस इनका चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप लोगों ने जो सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्त की आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो एक रिसर्च पे ऐसी रिसर्च है जो सन 2006 में की थी, और एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनका नाम अब्दुल करीम है। उन्होंने एक ऐसा पत्थर अपनी टीम के साथ पेश किया है कि वो पत्थर बहुत ही पुराना पत्थर है और उस पर एक चेहरा बना हुआ है, और उनका ये दावा है कि ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर का ही पत्थर है, और उसमें काना दज्जाल की भी कुछ फ़ोटो इस तरह से उन्होंने बताई है। तो आइए पूरी हकीकत पूरी सच्चाई जानते हैं कि उस पत्थर की उस रिसर्च की क्या है, और वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगा करें दोस्तों तो उसको शेयर किया करिए, लाइक किया करिए, और जो भी हज़रत मेरे चैनल पर नए आते हैं वो सब्सक्राइब कर लिया करें। तो आइए बिना देरी पहले हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इस रिसर्च में क्या बताया गया है, कि इस पत्थर का जो ऐसा दावा उन्होंने किया है कि उसमें कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है। तो आइए वीडियो हम लोग देखते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट है जिनका नाम अहमद अब्दुल करीम अल जौहरी है। उन्होंने सन 2006 में अरब यूनियन आर्कियोलॉजिस्ट की एक मीटिंग में अपने सभी पार्टनर्स के साथ एक हद से ज्यादा पुराने पत्थर के टुकड़े को पेश किया, जिसे देखने के बाद सब लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि दोस्तों ये पत्थर का टुकड़ा कोई आम टुकड़ा नहीं था, बल्कि इस पर रिसर्च होने के बाद ये बात क्लियर हुई कि दरअसल ये पत्थर आज से लगभग 3000 साल पुराना है। इतना ही नहीं, अहमद अल जौहरी ने यह भी दावा कर डाला कि दरअसल ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर का पत्थर है, और इसको उन जिन्नातों ने ही बनाया था जो दरअसल हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कंट्रोल में यानी उनके कब्जे में थे। क्योंकि ये बात तो हम सभी जानते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत इंसानों के साथ साथ जिन्नातों, जानवरों सभी पर हुआ करती थी। उस मीटिंग में मौजूद दूसरे एक्सपर्ट्स को उस वक्त और भी ज्यादा जोर का झटका लगा, या फिर ये कहिए कि उस वक्त और भी ज्यादा हैरानी हुई कि जब इस पत्थर के टुकड़े को दिखाते हुए अहमद अल जौहरी ने यह भी दावा कर डाला कि इस पत्थर के टुकड़े के ऊपर दज्जाल की तस्वीर को साफ तौर पर देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, दज्जाल के अलावा और भी कुछ लोगों की इस पत्थर के टुकड़े के अंदर तस्वीरें मौजूद है। मगर दोस्तों अब सवाल यही है कि आखिर अहमद अल जौहरी इतना बड़ा दावा कैसे कर रहे हैं। तो इन सब चीजों को समझने के लिए हमें सबसे पहले अहमद अब्दुल करीम अल जौहरी की रिसर्च को समझना पड़ेगा। अहमद अब्दुल करीम अल जौहरी को यह हद से ज्यादा पुराना पत्थर सऊदी अरब के कैसे वीरान इलाके के खंडहरों से मिला कि जिस इलाकों में हजारों साल पहले यहूदी आबादी आबाद हुआ करती थी। इस पत्थर के टुकड़े से बनी हुई टैबलेट की लंबाई लगभग 45 सेंटीमीटर, जबकि इसकी चौड़ाई 30 सेंटीमीटर और इसकी मोटाई 30 सेंटीमीटर के करीब बताई जा रही है। इतना ही नहीं, इस टैबलेट की सबसे खास बात यह है कि इस टैबलेट को आप लोग सिर्फ एक एंगल से नहीं बल्कि 4 एंगल से देख सकते हैं, और हर एंगल से यह टैबलेट अलग अलग चीजों को दिखाता है। शायद यही वजह है कि एक्सपर्ट्स ये भी मान रहे हैं कि उनको तो इससे पहले कभी कोई ऐसा पत्थर का टुकड़ा नहीं मिला है कि जिसको इतने एंगल से देखा जाता हो, यानी इस तरह से डिजाइन किया गया हो और हर एंगल से वो अपनी एक अलग कहानी ही बयान कर रहा हो। सबसे पहले बात करते हैं इस पत्थर की टैबलेट के पहले डायरेक्शन के बारे में, जिसमें एक बुजुर्ग की तस्वीर को साफ तौर पर देखा जा सकता है। अहमद अब्दुल करीम के मुताबिक ये बुजुर्ग कोई और नहीं बल्कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है, और मुमकिन है कि उनकी इस तस्वीर को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जिन्नातों ने बनाया हो, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अल्लाह ताला ने जिन्नातों को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कंट्रोल में कर दिया था, और वो उनकी ऑर्डर पर बड़ी बड़ी तामीरात और इस तरह के बड़े बड़े काम किया करते थे। तो मुमकिन है कि इस नक्श को भी जिन्नातों ने उनके ऑर्डर पर ही तैयार किया हो, क्योंकि अहमद अब्दुल करीम के मुताबिक उस दौर में ना तो टेक्नोलॉजी मौजूद थी और ना ही कोई मशीन वगैरह मौजूद थी, और जिस पत्थर के ऊपर इस तस्वीर को बनाया गया है उस पत्थर के ऊपर बगैर टेक्नोलॉजी के और बगैर बड़ी बड़ी मशीनों के ये सब कुछ करना नामुमकिन बात थी। पत्थर में नजर आ रहे बुजुर्ग की तस्वीर को देखकर ये पता चलता है कि ये बुजुर्ग कोई सख्त मिजाज के इंसान है, और उनकी नीचे घनी दाढ़ी को भी देखा जा सकता है। इस बात पर अहमद अल जौहरी का कहना है कि हम सभी लोग जानते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक सख्त जलाल वाले इंसान यानी गुस्से वाले इंसान थे। एक बार तो जब उनका एक मिस्र के आदमी से झगड़ा हो गया था तो हादसाती तौर पर उन्होंने उसको अनजाने में कत्ल तक कर दिया था।
पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भारी जिस्म के मालिक होने के साथ साथ सख्त चेहरे के मालिक थे। यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तंदुरुस्त तो थे, लेकिन मोटापा ना तो उनके चेहरे पर था और ना ही उनकी बॉडी पर था। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी मौजूद है कि जिसमें उन्होंने फरमाया है कि जब मैंने मिराज का सफर किया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की तो मैंने पाया कि हजरत मूसा सख्त जिसामत के मालिक है। इसके बाद अहमद अब्दुल करीम अल जौहरी पत्थर की इस टैबलेट को और भी ज्यादा एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि इन बुजुर्ग की तस्वीर पर कुछ लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा है। ये दरअसल उसी दौर की किसी हद से ज्यादा पुरानी जबान में लिखा हुआ है, मगर इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि ये बुजुर्ग बहुत बड़े आलिम तो है, मगर इनकी जबान में लुकनत है। और इसी तरह की ही निशानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के अंदर भी पाई जाती थी। जैसा कि कुरान करीम की सूरह तौहा में भी ये मेंशन किया गया है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अक्सर अपने रब से ये दुआ किया करते थे कि ऐ अल्लाह मेरे सीने को खोल दे और मुझसे इस लुकनत को दूर फरमा। इसके बाद पत्थर के इस टुकड़े में इन बुजुर्ग की तस्वीर के बिल्कुल ठीक नीचे एक बछड़े के चेहरे को भी देखा जा सकता है। अहमद अल जौहरी कहते हैं कि हम सभी लोग जानते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के साथ बछड़े का क्या ताल्लुक है, क्योंकि ये बात तो कुरान में भी मेंशन है कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर चले गए थे तो उनके पीछे उनकी कौम यानी यहूदियों ने एक सोने के बछड़े की इबादत करना शुरू कर दी थी। इतना ही नहीं, जब एक बार बनी इसराइल के ही एक इंसान का कत्ल हो गया था और उसके कातिल का पता नहीं लग पा रहा था, तब भी खुदा की तरफ से एक बछिया को ही कुर्बान करने का ऑर्डर दिया गया था, ताकि जब उस बछिया की पूंछ को उस कत्ल हुए इंसान के ऊपर मारा जाए तो वो कत्ल हुआ इंसान खुद खड़ा होकर ये बता दे कि आखिर मेरा कत्ल किसने किया है। अहमद अब्दुल करीम कहते हैं कि ये सारी ही चीजें इस बात की तरफ इशारा करती है कि पत्थर की इस वाली साइड में जो तस्वीर मौजूद है वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ही है। इसके बाद अब हम जब इस पत्थर के टुकड़े को थोड़ा सा घुमाते हैं यानी 160 डिग्री पर, तो फिर ये दूसरे एंगल में नजर नहीं आता है और इस एंगल में हमको इस पत्थर के अंदर लगभग 4 तस्वीरें देखने को मिलती है। पहली तस्वीर तो एक ऐसे इंसान की नजर आ रही है कि जिसका आधा सर मौजूद है, यानी कि राइट साइड वाला, और इस आधे में इसकी एक आंख है, नाक है, मुंह है और दाढ़ी के बाल नजर आ रहे हैं। अहमद अब्दुल करीम जौहरी के मुताबिक ये तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि दज्जाल की है, वही दज्जाल के जिसका तस्वुर दुनिया के पहले इंसान से लेकर कयामत तक रहेगा। यानी एक ऐसा खतरनाक और बड़ा फितना कि जिसके बारे में दुनिया में हर दौर में आने वाले नबियों ने अपनी उम्मत को वक्त वक्त पर न सिर्फ आगाह किया है बल्कि इससे बचने के तरीके और इसकी निशानियों को भी बताया है। मगर क्योंकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे और उनके बाद किसी नबी को नहीं आना है, तो इसलिए इन्होंने दज्जाल की निशानियां सबसे ज्यादा खुलकर बताई है। यानी इन्होंने दज्जाल से रिलेटेड कई ऐसी निशानियां बताई है जो पहले किसी भी नबी ने अपनी उम्मत को नहीं बताई थी, ताकि जब भी दज्जाल नाम का ये खतरनाक फितना हमारी इस दुनिया में आए तो मेरी उम्मत उसको पहचान कर उससे बच सके। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दज्जाल से रिलेटेड कुछ निशानियां बयान की है। उसमें एक बड़ी निशानी ये भी है कि दज्जाल एक आंख से काना होगा। इसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि याद रखो तुम्हारा रब काना नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कभी भी कोई ऐसा इंसान की जो एक आंख से काना हो वो खुदाई का दावा करे तो खुदा नहीं हो सकता, वो यकीनन दज्जाल ही होगा। और जाहिर है अहमद अब्दुल करीम की इस पत्थर की टैबलेट में साफ तौर पर एक आंख से काने इंसान को देखा जा सकता है। इसके अलावा इसके लेफ्ट साइड में एक बंदर भी मौजूद है, जिससे सीधे तौर पर उस वाक़ये की तरफ इशारा है जब अल्लाह की नाफरमानी की वजह से 70,000 बनी इसराइल के लोग बंदर और सूअर में बदल गए थे, क्योंकि इस बंदर के साथ ही नीचे वाली साइड में सूअर की तस्वीर भी मौजूद है जो यकीनन एक नापाक जानवर के तौर पर जाना जाता है। और तीनों ही इब्राहिमी मजहबों यानी ईसाइयों, यहूदियों और मुसलमानों में इसके मीट यानी गोश्त को खाना भी हराम करार दिया गया है। ये दोनों ही जानवरों की तस्वीरें इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि किस तरह से शैतान ने एक ऐसी कौम को आसानी के साथ गुमराह कर दिया था कि जो कौम ना सिर्फ उस दौर में खुदा के नज़दीक सबसे चहीती कौम हुआ करती थी बल्कि अंबिया यानी पैगंबरों की नस्लों से थी। इतना ही नहीं, बिल्कुल इसी तरह से ही अब शैतान का आखिरी दौर में दज्जाल पूरा करेगा, पूरी की पूरी इंसानियत को गुमराह करके। इसके बाद दज्जाल की इस तस्वीर के ऊपरी वाली साइड में यानी उसके सर के पास एक बिच्छू भी नजर आ रहा है और जाहिर है बिच्छू को इंसानों के दुश्मन के तौर पर जाना जाता है। इससे रिलेटेड एक हदीस भी मौजूद है कि बिच्छू को अगर तुम लोग हरम शरीफ में यानी एहराम की हालत में भी देखो तब भी उसको मार डालो, क्योंकि जाहिर है बहुत ज्यादा ये खतरनाक होता है। इसके अलावा इस तस्वीर में हद से ज्यादा पुरानी डिजाइन वाली उस टोपी को भी देखा जा सकता है कि जो टोपी मिस्र के फिरौन इस्तेमाल किया करते थे, वही फिरौन के जिनमें से अक्सर ना सिर्फ गुरूर और घमंड वाले हुआ करते थे बल्कि कुछ तो खुदाई का दावा तक कर दिया करते थे। इस तस्वीर के नीचे वाली साइड में कुछ लिखा हुआ है जिसके बारे में पुरानी जबानों के माहिर यानी याहिया बिन इबाद कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि ये इंसान जिसके नस्ल का कोई भी अता पता नहीं है और ये इंसान इंतहाई बुरा इंसान है। और यही वो सारी चीजें हैं कि जिनको दलील बनाकर अहमद अब्दुल करीम अल जौहरी ये दावा करते हैं कि हो ना हो ये हर हाल में दज्जाल की ही तस्वीर है। इसके बाद अब हम अगर इस पत्थर की टैबलेट को तीसरे एंगल में घुमाएं यानी तीसरे डायरेक्शन से देखें तो सबसे पहले हम लोगों को इसमें शैतान का एक साम भी नजर आता है, जिसमें शायद वो एक खुर्ची पर भी बैठा हुआ है और उसका एक सींग भी मौजूद है
حدیثوں سے یہ بات کلیئرلی ثابت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو طلوع آفتاب یعنی اس وقت عبادت کرنے سے منع کیا کہ جب سورج نکل رہا ہوتا ہے، کیونکہ دراصل سورج شیطان کی سینگوں کے درمیان سے نکل رہا ہوتا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ دراصل شیطان کے سینگ بھی ہوتے ہیں۔ احمد عبدالکریم کے مطابق شیطان کی اس تصویر سے شاید یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ کس طرح سے دجال کے آنے کے بعد شیطان بھی طاقتور ہو جائے گا، اور وہ لوگ کہ جن کو دجال گمراہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا ان پر ظاہری طور پر شیطان بھی حکومت کرے گا۔ اس کے بعد اب اگر ہم اس ٹیبلٹ کو چوتھے ڈائریکشن سے دیکھیں یعنی اس کے آخری اینگل سے، تو ہم کو ایک ایسی تصویر نظر آتی ہے کہ جس میں ایک انسان ننگے بدن عورتوں کے سامنے موجود ہے۔ احمد عبدالکریم کے مطابق یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک علامتی تصویر ہے۔ جیسا کہ حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے، یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل میں عورتیں عورتوں کے ساتھ اور مرد مردوں کے ساتھ ننگے ہو کر نہانے میں کوئی بھی پرہیز نہیں کیا کرتے تھے، یعنی ان میں یہ بات عام تھی کہ آدمی سبھی آدمیوں کے ساتھ اور عورتیں اپنی سبھی عورتوں کے ساتھ ننگے ہو کر نہا لیا کرتے تھے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے اس رسم و رواج کو فالو نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ وہ شرم و حیا کی وجہ سے ہمیشہ اکیلے اور چھپ کر ہی نہایا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایسا کرنے کی وجہ سے دھیرے دھیرے اب بنی اسرائیل کے بیچ طرح طرح کی باتیں بننا شروع ہو گئی تھی، اور لوگوں نے یہ مشہور کرنا شروع کر دیا تھا کہ شاید موسیٰ علیہ السلام میں کوئی جسمانی طور پر عیب ہے، نعوذ باللہ، یعنی ان کو کوئی ایسی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ چھپ کر اور تنہا نہاتے ہیں تاکہ دوسرے لوگ ان کے اس راز کو نہ جان سکے۔ مگر جب ایک بار ہمیشہ کی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہائی میں نہانے کے لیے گئے اور پانی میں اترے، اور پانی میں اترنے سے پہلے اپنے سارے کپڑے پاس میں موجود ایک پتھر پر رکھ دیے، تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی میں جاتے ہی وہ پتھر جو تھا جس پر انہوں نے اپنے کپڑے رکھے ہوئے تھے وہ پتھر اپنے آپ چلنے لگا، یعنی ان کے کپڑے لے کر وہ چلنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ کر گھبرا گئے اور اس کے پیچھے اپنے کپڑے پانے کے لیے بھاگنے لگے، مگر کچھ آگے بڑھتے ہی اچانک سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سامنا کچھ ایسے بنی اسرائیل سے ہوا کہ جو اکٹھے ہمیشہ کی طرح بنا کپڑوں کے ایک ساتھ نہا رہے تھے۔ اس دن کے بعد سے ہی تمام یہودیوں میں یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہ تو کوئی جسمانی عیب ہے اور نہ ہی کوئی بیماری ہے، بلکہ وہ تو ایک تندرست اور حد سے زیادہ حسین و جمیل انسان ہے۔ ہزاروں سال پرانی اس پتھر کی ٹیبلٹ سے ریلیٹڈ آگے احمد عبدالکریم اپنی ریسرچ میں کہتے ہیں، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور سے اگر دیکھا جائے تو سب سے قریبی ایسے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی تھے کہ جن کے اوپر تورات جیسی ایک بڑی کتاب بھی نازل ہوئی تھی۔ شاید اسی وجہ سے ہی اس ٹیبلٹ کے اوپر دجال کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تصویر بھی موجود ہے، کیونکہ دجال سے تو ہر نبی کی طرح ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو آگاہ کیا ہوگا۔ فی الحال دوستو، اس ویڈیو سے ریلیٹڈ یہ بات ہمارے لیے جان لینا ضروری ہے کہ یہ ویڈیو صرف اور صرف ایک آرکیولوجسٹ کے جن کا نام احمد عبدالکریم ہے ان کی ریسرچ پر ہی بنائی گئی ہے۔ اس پر یقین رکھنا یا نہ رکھنا یہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ پوری کی پوری ریسرچ غلط ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے یہ پوری کی پوری ریسرچ میں کوئی خرابی ہو، یا کوئی ٹھیک ٹھاک بھی باتیں ہو، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس ریسرچ کی کچھ باتیں تو ٹھیک ہو مگر کچھ باتیں جھوٹی ثابت ہو۔ فی الحال تو دوستوں، یہ تھا ہمارا ایکشن جو ہم نے دیکھا۔ دوستوں میرے بھائیوں، سب سے اہم معاملہ یہ ہے کہ ایک ریسرچ کے دوارا سے بتایا گیا ہے کہ ایک ایسا پتھر ملا ہے جو عثمان علیہ السلام کا، اور ہم سب جانتے ہیں ان کی حکومت جو تھی وہ پوری دنیا میں مطلب سب سے ایسی حکومت تھی وہ کہ جناتوں پہ اور تمام چیزوں پہ، جانوروں پہ، ان کی ہر چیز پہ ان کی حکومت تھی، ہواؤں پہ ان کی حکومت تھی۔ تو جو اس ریسرچ میں دعویٰ کیا گیا ہے یہ تو بس اللہ ہی بہتر جانے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، ہم میں سے ان میں کوئی بھی کچھ کہہ نہیں سکتا، کیونکہ ریسرچ غلط بھی ہو سکتی ہے اور صحیح بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ ہمارا ریئیکشن تھا دوستوں، امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر کریے گا۔ ہم آپ سے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔